हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि झारखंड वस्तुनिष्ठ का सीरीज चल रहा है और ये क्या है कि डॉक्टर मनीष रंजन सर के द्वारा बुक निकाला जाता है। बहुत ही अच्छा बुक है। प्रीवियस ईयर में आप जो भी देखेंगे झारखंड में एग्जाम हुआ है, यहाँ से प्रश्न लिया गया है। अच्छा प्रश्न है। और इस वीडियो में हम कराएंगे भाग 2 का अभ्यास प्रश्नावली यानी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी तक भाग 2 का 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, जाके देख सकते हैं। अच्छा बुक है ये। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कराएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 35 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर होगा ए, जनवरी 1858 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, डाल्टन था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। वही तीसरा नंबर देखते हैं। बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर होगा डी, शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? तो आंसर इसका होगा राजमहल में खोली गई थी। झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, डीजीपी होते हैं। हजारीबाग का कौन व्यक्ति अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गया था? तो इसका आंसर होगा डी, मीर उस्मान। रांची नगर निगम स्थापना कब की गई थी? तो इसकी तो इसका आंसर होगा 1979 में की गई थी रांची नगर निगम की स्थापना। सिमको हत्याकांड यानी सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासी की मौत हुई। इसी को कहते हैं सिमको हत्याकांड। तो कब हुआ ये पूछा गया, तो आंसर होगा डी, 1939 में हुआ था। महत्वपूर्ण है। बहावी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका आंसर ए होगा, इब्राहिम मंडल को मिली थी। नेक्स्ट, सितंबर 2007 ईस्वी में रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिले का सृजन किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 6। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन की थी। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, देवघर था। क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करने के उद्देश्य से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग का नामक एक संस्थान कायम की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, देवघर में की गई थी। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 1627 ईस्वी में मिली थी। संथालों में दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोन कते, बी आंसर हो जाएगा। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बिटलाहा कहा जाता है संथालों में सामाजिक बहिष्कार को। उरांव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये, कीली कहते टोटेमिक गोत्र को। उरांव जनजाति में यह है प्रचलन। पसरी प्रथा एवं पांचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, उरांव जनजाति में ये सब देखा जाता है। अब आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ये, धूमकुड़िया कहा जाता है उरांव जनजाति में युवा गृह को। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, धर्मेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेट नंबर 22 पे देखते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत किस स्थान के रहने वाले थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सिल्ली के रहने वाले थे कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरह अभियान के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा ए, फाथ जंग का। और अच्छा प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, विल्किंसन ने किया था। आइए 5वें नंबर पर चलते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1641 से 42 ईस्वी में आक्रमण किया था। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत जिसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कहते हैं इसका गठन हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी,
कोल विद्रोह का। तो किस विद्रोह के? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत का, जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, इसका गठन किया गया था। 7वां नंबर चलते हैं। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1939 में बने थे। वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जयपाल सिंह ने की थी। वृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1939 में हुई थी। किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है नाम संशोधित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था, और अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है। झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? इसका आंसर होगा बी, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया था। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए। झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा लाल मिट्टी। सबसे अधिक की बात क्या है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र से शुरू हुई थी? तो आंसर होगा डी, 2002 से 2003 के मध्य यह शुरू की गई थी। कहाँ पर कीनन स्टेडियम अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम अवस्थित है, और बहुत बार पूछा गया इस स्टेडियम के बारे में। बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर होगा बी, दामोदर नदी पर बर्मा एवं अय्यर बांध अवस्थित है। खड़िया जनजाति के अखिल भारतीय महासभा, जिसे डोकलो कहते हैं, के सभापति का पद नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, डोकलो सोर है। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी? तो इसका आंसर होगा डी, राजमहल में। झारखंड में किस जिले में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो इसका आंसर होगा ए, हजारीबाग में। हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा बी, रांची में। चलिए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पे। अटल पेंशन योजना किस उम्र से किस उम्र तक के व्यक्ति के लिए लागू की गई है? इसका आंसर सी, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए लागू की गई है। सूरज कुंड झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? हजारीबाग में। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 3 राज्यों की परियोजना है। इसके पहले वाले में बता चुके हैं हम कौन कौन। झारखंड में पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिंद्र घोष की नाना राजनारायण बासु झारखंड के किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, देवघर के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, 330 के तहत किया गया है। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो इसका आंसर होगा डी, ए, बी, सी तीनों में। कहाँ कहाँ? बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। झारखंड राज्य की उपराजधानी किस जिले को बनाया गया? तो इसका आंसर होगा सी, दुमका को। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1538 ईस्वी में अधिकार किया था। हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा बी, स्वर्ण रेखा के अंतर्गत आता है। क्रांतिकारी वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस जिले में हुई थी? आंसर इसका होगा डी, देवघर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ये पूछा गया था। अनुच्छेद 332 के तहत किया गया। वरिंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर होगा बी, गोल्डन लीग की स्थापना की थी। झारखंड के राजकीय वृक्ष का दर्जा किस वृक्ष को दिया गया? तो आंसर इसका होगा साल वृक्ष को दिया गया है। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका आंसर होगा ए, नमक सत्याग्रह में सहयोग दिया था सक्रिय रूप से। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा है। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना
बोरोगेरार ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा बंगम माड़े के द्वारा किया गया है। 1872 ईस्वी की पहली जनगणना में कितनी जनजातियों की सूचीबद्ध किया गया? आंसर इसका हो जाएगा 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। संथालों के गांव के बीच स्थित पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माझी थान कहते हैं। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए संथाल। संथाल जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी बापला कहते हैं विवाह को संथाल जनजाति में। अब आइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न लिया गया इसमें बुक में। झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर में, वहां से प्रश्न यहाँ पे ज्यादा लिया गया है। चलिए देखते हैं। झारखंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया था? इसका आंसर डी होगा सितंबर 1930 में मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ के सहयोग के बदले सरकार से उन्हें कौन सी पदवी मिली थी? तो इसका आंसर होगा ए राय बहादुर की पदवी उनको मिली थी। झारखंड में आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी 1938 ईस्वी में हुआ था। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी थियोडोर सुरीन थे। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर भी होगा जयपाल सिंह थे। आदिवासी महासभा में 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर ए होगा जयपाल सिंह ने की थी। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर सी होगा जे बार्थोलमन को माना जाता है। तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जिले में फांसी दी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? बी भागलपुर। बी हो जाएगा। जे बार्थोलमन किस कॉलेज का छात्र था? तो इसका आंसर क्या होगा? संत कोलंबस। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। आते 11 नंबर के क्वेश्चन पे। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नेतरहाट में। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी दामोदर नदी है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है लगभग में बताना है? तो आंसर को बी 290 किलोमीटर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये लातेहार से दामोदर नदी निकलती है। अच्छा प्रश्न है। झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो इसका आंसर कभी 3 है और कई बार बता चुके हैं हम इसके बारे में। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर एक फसली कृषि की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी 40% भाग पे की जाती है। झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? सी 2012 में झारखंड ऊर्जा नीति लागू हुई थी। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी 2011 में झारखंड राज्य जल नीति लागू किया गया था। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर सी 1.5%। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर ए होगा 2001 में किया गया था। आते हैं सेट नंबर 25 पर। देखते हैं इसका प्रश्न। कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चतरा में स्थित है कोल्हुआ झील। चांडिल डैम जो है किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा ए स्वर्णरेखा नदी पर जो है चांडिल डैम है। तीसरा ये डिमना डैम किस नदी पर है? ये भी अच्छा प्रश्न है। आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी पर डिमना डैम भी है। बौद्धकालीन जो है भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा चतरा में अवस्थित है। कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी बी और सी। बी में क्या है? दक्षिणी कोयल और कारो, ये दोनों हो जाएगा। कोयल कारो परियोजना इसी नदी पर अवस्थित है। सहस्त्र बुद्ध यानी कांटेश्वर नाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी चतरा में। झारखंड का जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा बी तिलैया में। संयुक्त बिहार में विनोदानंदन झा की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? आंसर इसका ए होगा पंचायती राज का। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी
1967 में हुआ था। 10वां नंबर देखते हैं। 1969 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए N.E. होरो ने किया था। किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था? तो इसका आंसर भी होगा SPG। तो SPG मिशन ने खोला था। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा। 1968 में जो है हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? तो इसका आंसर क्या होगा? मंडा मेला में ये कार्य होता है। किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ जो कि टाटा वर्कर्स यूनियन स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ए 1938 में। झारखंड में रथ यात्रा मेले से संबंधित मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी जगन्नाथ मंदिर। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा भी रामगढ़ में हुआ था। झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो इसका आंसर होगा आषाढ़ में, आषाढ़ के माह में होता है। झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे। नेक्स्ट, रांची नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किस निजी कंपनी को दिया गया था? इसका आंसर होगा बी एस्ले इंफ्रा को दिया गया था। किसे? एस्ले इंफ्रा को। नेक्स्ट देखते हैं अब, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? भारत के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर होगा डी 15। बातें नेक्स्ट, सेट नंबर 26 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लाह यानी लाख निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? आंसर इसका ए हो जाएगा टोरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी 1988 में यानी 1988 में। 18 जिलों के वनांचल की मांग किस पार्टी द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी भाजपा के द्वारा की गई थी। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा बी जगदीश त्रिगुड़ायत। किस शहर को भारत की माइका राजधानी कहा जाता है? तो आंसर ए होगा कोडरमा को। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरह की ओर गया? तो इसका आंसर होगा ए हीरो की वजह से गया था। दुमका में लगने वाला हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? नदी के बारे में पूछा गया तो आंसर होगा बी मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आंसर होगा इसका ए सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान इन्हीं की अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय समझौते विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अच्छा प्रश्न है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा रामगढ़ में हुआ था। वामपंथी विचारधारा के M.N. रॉय ने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो आंसर होगा रामगढ़ में। ये हो जाएगा आंसर। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जिसे जैक कहते हैं इसके उपाध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे? तो इसका आंसर होगा सी सूरज मंडल किए गए थे इसके। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका आंसर डी होगा 15 दिसंबर 1997 में हुआ था। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक प्रस्ताव कब वापस लिया गया था? तो इसका आंसर होगा डी 21 सितंबर 1998 में। झारखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी सिंह है। प्रथम के बारे में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर होगा तंतु वाद्य यंत्र है ये केंद्रा। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो इसका आंसर होगा यदुवंश सहाय के। और ये अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए थे? आंसर इसका सी हो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। किस विद्रोह के अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? तो इसी विद्रोह को इसका नाम है भूमिज विद्रोह। अच्छा प्रश्न ये भी है। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? आंसर इसका होगा डी 30 नवंबर 1897 में बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से मुक्त किया गया था। मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की
हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को ही किया गया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? इसका आंसर ए होगा, डम्बारू बुरू में लिया गया था इसका निर्णय। अब आते हैं नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन? कोकाटक का नागवंश, पलामू के चेरो वंश और सिंहभूम का सिंह वंश, ये तीनों था। आंसर डी हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? आंसर होगा बी, सोमा मुंडा को। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुमला में है। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1767 में हुआ था। झारखंड में साक्षरता की दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर होगा सी, 66.40%। देखिए इस बुक में बहुत ज़्यादा जो है अपडेट करना है, तो अपडेट करते करते देखिए कहीं अगर हमसे मिस्टेक से छूट गया हो, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो उसका आंसर मेंशन जरूर कर दीजिएगा कमेंट में। यहाँ से किसी को गलत आंसर नहीं मिलना चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा हम क्रॉस चेक करते हैं, इसलिए इसको देर लग रहा है लाने में, इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट करना है। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर डी, 1968 में हुई थी। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, विनोद बिहारी महतो ने की थी। अच्छा प्रश्न है। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आंसर होगा जलगोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा, 1970 में, यानी 1970 में की गई थी। झारखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? तो इसका आंसर सी, दयामणि बारला को, या दयामणि बारला भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा कितनी है? तो आंसर होगा डी, 1 से 50 एकड़ की है। न्यूनतम में 1 होगी और अधिकतम में 50। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा बी, साहेबगंज में फॉसिल पार्क स्थित है। दलमागज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर इसका ये होगा, पूर्वी सिंहभूम में दलमागज अभ्यारण्य स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा डी, गिरिडीह में जो है पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब शुरू किया गया? आंसर इसका ए होगा, 2016 में डोभा निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब आ गए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पर। देखिए इसमें डेट जो है ना बहुत अपडेट करना है, कुछ कुछ डेटा भी अपडेट करना है। अपडेट करते करते कहीं छूटा हुआ जरूर बताइएगा आप लोग, ध्यान दिलाइएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? तो इसका आंसर क्या होगा बी, 1845 ईस्वी में पहुंचा था प्रथम ईसाई मिशन रांची में। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो इसका आंसर होगा सी, खूंटी में था। नेक्स्ट, 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, कर्नल आउसले। चौथा नंबर देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, राज्यपाल के द्वारा करते हैं। झारखंड में गोस्सनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर हेकरलीन थे। अलग झारखंड के लिए लाल खंड का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा डी, A.K. राय ने दिया था। लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा बी, चतरा में स्थित है। झारखंड में गंगा नदी किस जिले में गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ए, साहेबगंज से जो है झारखंड में गंगा नदी गुजरती है। मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो आंसर होगा डी, कनाडा बांध स्थित है। झारखंड का जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ए, बाघ। कैसीराइट खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? तो आंसर इसका क्या होगा ए, अभ्रक प्राप्त किया जाता है। निकल उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा सी, 5% का है। झारखंड में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1973 में, यानी 1973 में की गई थी। जेवियर लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा सी, जमशेदपुर में स्थित है। आइए 15 नंबर चलते हैं क्वेश्चन पे।
मेकन स्टेडियम जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा रांची में, और कई बार पूछा जा चुका है। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये वर्तमान के हिसाब से आप लोग डेटा जरूर बताइएगा, जिसको मालूम हो कमेंट में। झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3, बी आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सा, तो इसका बताते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली गिद्ध की प्रजातियां कौन सी हैं? वही बात हो गया, वही वाला आंसर है, नाम बस बताना था। आंसर का डी, ए बी सी तीनों, यानी जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन, ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं झारखंड में गिद्धों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण किस दर्द निवारक दवा को माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डाइक्लोफेनेक कहिए या डिक्लोफिनेक कहिए, इसी के कारण माना जाता है और बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अब इसका आंसर क्या होगा? सी, 2015 में मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं 29 नंबर के सेट पर। चलिए देखते हैं। झारखंड की जनजातियों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? इसका आंसर डी, 91.7%। कांची वृहत सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दुमका में। रूबी श्रेणी की अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? इसका आंसर क्या होगा? डी, ए और सी दोनों, यानी ए में क्या? गिरिडीह में, और सी क्या होगा? कोडरमा में। यूल रूल जो कि 1856 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, संथाल परगना में, संथाल परगना क्षेत्र के लिए लागू हुआ था। झारखंड में ओइरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? तो इसका आंसर होगा बी, वंदना जो है त्योहार का संबंध है ओइरा गीत के साथ। सरायकेला का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1770 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 से 15 जून के मध्य होता है। झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने खेल मशाल जलाई थी? इसका आंसर होगा बी, दीपिका कुमारी ने जलाई थी, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा क्लीवलैंड ने की थी। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो इसका आंसर होगा व्हिटली था। नेक्स्ट, ये देखिए कई बार पूछा भी गया, इसको ध्यान रखिएगा। किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बोकारो स्टील प्लांट को माना जाता है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर रांची को कहे जाते हैं। आते 13 नंबर के प्रश्न पर। ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1767 में ढाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, यानी 1767 में। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? इसका आंसर क्या होगा? कागजल जो है शामिल था, कई बार पूछा गया। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर तीरंदाजी से संबंधित है। ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर क्या हुआ? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। औद्योगिक अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता किस सूक्ष्मजीव में होती है? इसका आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों। सी में क्या होगा? आर्थोबैक्टर विस्कोसा, और ए क्या होगा? स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये दोनों में होती है। ठीक है, ए और सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता किस कवक में होती है? आंसर इसका ए होगा, राइजोपस एराइजस में होती है। चिकित्सीय महत्व का अफ्रीकीय मूल का वृक्ष कल्पतरु की संख्या झारखंड में कितनी है? आंसर होगा डी, 4। झारखंड मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आंसर इसका होगा डी, 15 नवंबर 2015 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 30, चलिए देखते हैं। झारखंड में तालाब क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है? अब देखिए ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, आंसर होगा बी, 30,094 हेक्टेयर में है। 30, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं जा सकता वैसे। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 2 अगस्त 2000 में पारित हुआ था। झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो इसका आंसर होगा बी, 12.1% जो है सिंचित है। राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया था राज्यसभा द्वारा, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर बी होगा। 25 अगस्त 2000 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। झारखंड के पहले अंतर जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर डी होगा। 1915 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के किस शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए थे? इसका आंसर होगा चेतन सिंह। झारखंड के लिए पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग जो है किस संस्था ने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर होगा डी। डी में आएगा बी और सी दोनों, यानी जुएल सकड़ा और बिशप वॉन यूक ने। बी और सी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। झारखंड के किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? तो कितनी बार पूछा गया? तो इसका आंसर होगा तुरी। ये आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, हुरको कहते हैं अपने आप को मुंडा जनजाति के लोग। खरवार आंदोलन जो है झारखंड में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1872 में हुआ था। झारखंड की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रेमलता अग्रवाल है। खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 11 अगस्त 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला था? तो इसका आंसर होगा डी, 10 वर्षों तक जो है ढाल विद्रोह चला था। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर क्या होगा? सी, गजघंट राय ने करवाया था। मनुष्य की सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 20,000 हर्ट्ज की होती है। और ये क्या है? साइंस का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ट्राइनाइट्रोटोल्यून नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता किस पौधे में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में क्या दिया है? कैथरेंथस रोसियस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 31 पर। झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो इसका आंसर बी, ढाल विद्रोह के लिए। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया था? तो आंसर होगा सी, नीमू ढाल को। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढाल भूमि का राजा कब बनाया गया था? तो आंसर इसका डी होगा 1777 में, यानी 1777 में। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुए थे? तो इसका आंसर सिंहभूम में हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर होगा डी, छोटा नागपुर पठार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा जंगल महाल को। जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी पर। बातें 8वें नंबर के प्रश्न पे। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर भी 1940 में आयोजित किया गया था। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर डी, उत्तरी कोयल की सहायक नदियां अमानत और औरंगा हैं। देखिए आप लोग स्पीड फास्ट लग रहा हो जरूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैम फास्ट पढ़ाइए, एग्जाम आने वाला रिवीजन हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं मैम स्लो पढ़ाइए। एक दो लोग स्लो कहते हैं पढ़ाने के लिए। अब आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में, क्योंकि आप ही लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है। झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? इसका आंसर क्या होगा? ए, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश करती है। एक बार झारखंड का मैप जरूर आप लोग बना के जाइएगा, देख के जाइएगा अच्छे से। 2-3 प्रश्न वहां से आता है। झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर इसका होगा रांची। ए हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट। झारखंड जो है अमानत नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर होगा हजारीबाग से निकलती है। झारखंड जो है कासल ओवर ग्रेव्स यानी झारखंड कब्रों पर महल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर विक्टर दास है इसके लेखक। कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? आंसर होगा हो जनजाति। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? आंसर सी होगा तुजू के जहांगीरी में मिलता है। सिंध राय, विंध राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसका आंसर होगा कोल विद्रोह से इन लोग का संबंध है।
किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था? आंसर होगा बी, इब्राहिम खां। अब आते हैं हम लोग सेट नंबर 32, 32 नंबर पर आते हैं। बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था 1832 में। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा था? इसका आंसर डी होगा, ग्वालियर के किला में रखा था। आया है प्रश्न। कोल विद्रोह का नेतृत्व करता सुरगा मुंडा किस स्थान का रहने वाले थे? तो इसका आंसर होगा बी, बंदगांव के। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? तो इसका आंसर होगा डी, संथाल परगना क्षेत्र था। किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ये डॉक्टर कैंपेबल। तो डॉक्टर कैंपेबल मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक जो है ए पोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा प्रश्न था ये, इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा का मतलब मेरा रहता है इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। 1585 ईस्वी में कोकरह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो इसका आंसर ए होगा, मधुकरण शाह था। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा सी, 1928 में हुआ था प्रारंभ। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई थी? तो आंसर इसका ए होगा, 1928 में की गई थी। पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्यवाही का रूप क्या था? तो इसका आंसर सी, ज्ञापन था। किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुडुख भाषा में किया गया था? इसका आंसर होगा बी, बी में दिया छोटा नागपुर उन्नति समाज। किसान सभा जो है इसका गठन कब हुआ था? तो आंसर इसका होगा सी, 1931 में हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा बी, बेनिफेस लकड़ा थे। बेनिफस लकड़ा या बेनिफेस लकड़ा भी कह सकते हैं। किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी? तो आंसर इसका होगा ए, नागरमल मोदी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर होगा बी, इग्नेश बेक थे। सी एंटी एक्ट में लगान के बारे में साधारण उपबंध किस अध्याय में वर्णित है? इसका आंसर क्या होगा? सी। अब सी में क्या दिया है? अध्याय 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर होगा पाकुड़ है। झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर होगा रांची है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? आंसर होगा डी, रांची में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर इसका होगा ए, पदमा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा सी, जलगोड़ा में स्थित है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 33 पे चलते हैं। यहाँ से देखते कैसा प्रश्न पूछा गया है। किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2000 में। अकबर ने कोकरह पर कब्जा किया था? तो इसका आंसर होगा डी, 1585 ईस्वी में अकबर ने कोकरह पर कब्जा कर लिया। मेजर रफसेज किसकी सहायता से सिंहभूम क्षेत्र से निकल भागने में सफल हुआ? इसका आंसर क्या होगा सी, बाबू अजम्बर सिंह के सहायता से ये भागा था। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरो वंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया था? तो इसका आंसर होगा बी, राजा मान सिंह। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये अच्छा प्रश्न है। आंसर होगा 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। किस विद्रोह को मुल्की यानी मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की यानी जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? मुल्की किसको कहते हैं? मातृभूमि की लड़ाई। और मिल्की किसे कहते हैं? जमीन की। तो लड़ाई की भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सरदारी विद्रोह। सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन से हो गया था? तो इसका आंसर होगा मुंडा विद्रोह से। सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, लाल हेम्ब्रम ने किया था। अच्छा प्रश्न ये आया हुआ है। तिलका मांझी के नाम पर किस महाविद्यालय का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा सी, भागलपुर विश्वविद्यालय। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा बी, 1800 से 1802 ईस्वी के मध्य हुआ था चेरो विद्रोह।
किस राज्य का संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर पंचित राज्य। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा भूखन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, पलामू में हुआ था। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 1/3 भाग। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो इसका आंसर होगा बी, बख्तियार खिलजी। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी, कर्नल जोन्स ने किया था। भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी, झरिया में स्थित है। कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपाड़ा सरदार और जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? इसका आंसर होगा चुआर विद्रोह के। नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट और लातेहार की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 15 नवंबर 1954 में हुई थी। नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा सी, चार्ल्स नेपियर नेतरहाट विद्यालय का और नेतरहाट की स्थापना की थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 पे। चलिए देखते हैं। 1798 ईस्वी में मानभूम बड़ा भूम एवं पंचेत राज्य में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो इसका आंसर होगा दुर्जन सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं। CNT एक्ट में अधिकतर उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, अध्याय 12 में अधिकतर में किया गया है। किस शासक ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, हेमंत सिंह ने। तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। नेक्स्ट, कोनार जल विद्युत केंद्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा डी, हजारीबाग में। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा बी, दलेल सिंह। तिलका माझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जाडराह ने करवाई थी। भारत में उपलब्ध खनिजों को सिंचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड में केंद्रित है? इसका सभी को 30 से 35%। किस शासक के समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, तेज सिंह। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका माझी को फांसी दी गई थी वह स्थान आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बाबा तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजी राजा से मुक्ति के कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, कोल विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं। सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा, लाल बाबा थे। अच्छा प्रश्न है। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, दोषो द्वारक दल का गठन किया था। अच्छा प्रश्न ये भी है। लाल बाबा ने जो सफाहोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था? सफाहोड़ आंदोलनकारियों को मंत्र दिया था इन्होंने राम नाम। ये होगा आंसर। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर 1971 में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी 1973 में हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर होगा धनबाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची में। भारत के कुल टंगस्टन भंडार का कितना प्रतिशत हजारीबाग जिले में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 14%। झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरई जो है हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर सी, 2015 में की गई थी। और ऐसा प्रश्न जो है इसको डेटा अपडेट डेटा के हिसाब से देखा करिए आप लोग। सेट नंबर 35 का देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर डी, शिबू सोरेन थे। महत्वपूर्ण है। झारखंड में कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है? तो इसका आंसर होगा 4% बंजर भूमि है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर डी, 1978 में प्रारंभ किया था। झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल किस जिले में है? तो इसका आंसर भी धनबाद में।
ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू जिसे कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताइए, कई बार बताए हुए हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर में। आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर होगा सूर्य सिंह बेसरा के। और अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में ये किस तरह की आपदा के लिए काम कर रहा है? तो आंसर होगा इसका ए, सूखा। झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। अब डी में क्या है? काली माता के लिए। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? इसका आंसर डी, दुर्जन साल है। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? आंसर इसका ए और रांची पठार में। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2001 में लागू किया गया था। अच्छा प्रश्न। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा सी, 23% भूमि का उपयोग होता है। किसके लिए? कृषि कार्य हेतु। झारखंड में दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर भी हो, रांची से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी। चलिए नेक्स्ट। राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 424 है। महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि डेटा बदलता रहता है। दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा कारो नदी की सहायक नदी है दक्षिणी कोयल। झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, अक्टूबर 2004 में किया गया था। सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित है? इसका आंसर क्या होगा? सी, खूंटी में। झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रांची में स्थित है झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में हम क्या कराए हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से 35 तक। इसको देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगे जहाँ गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर अगर मालूम हो तो आंसर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग मेंशन कर दीजिए, उसका आंसर हम जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ।